क्या यूपी में इस बार समय से पहले होंगे विधानसभा के चुनाव? वोटिंग और रिजल्ट को लेकर आ गया बहुत बड़ा सियासी अपडेट। योगी और अखिलेश की शुरू हो गई अग्नि परीक्षा। और आखिर क्यों खास होगा इस बार का यूपी चुनाव? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के विधानसभा चुनाव की, क्योंकि खबरें ये हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव समय से पहले पूरा हो सकता है और 1 महीने पहले ही यूपी का चुनाव खत्म हो जाएगा। और इसके चलते सत्ता में बैठी बीजेपी, विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए अभी से राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। और समय से पहले होने वाले यूपी चुनाव को लेकर संभावित कार्यक्रम सामने आ गया है। और ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव सबसे अहम माना जा रहा है। लेकिन यूपी के चुनाव का संभावित कार्यक्रम क्या है और आखिर इस बार विधानसभा के चुनाव 1 महीने पहले खत्म क्यों हो जाएंगे? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी की सियासत पर। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आमतौर पर फरवरी और मार्च में होता है, इसीलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी उसी टाइम टेबल के लिहाज से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन अब खबरें ये हैं कि इस बार का यूपी विधानसभा चुनाव 1-2 महीने पहले ही खत्म हो सकता है। और अगर 1-2 महीने पहले खत्म होगा तो शुरू भी जल्दी ही होगा। और यूपी का चुनाव समय से पहले होने की सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय जनगणना है। राष्ट्रीय जनगणना के कार्यक्रम के अनुसार साल 2027 में फरवरी और मार्च में जनगणना का काम पूरे पीक पर होगा। इस दौरान प्रशासन के लोग घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे और पूरा प्रशासन राष्ट्रीय जनगणना में लगा हुआ होगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव संपन्न कराना प्रशासन के बस की बात नहीं होगी। इसीलिए राष्ट्रीय जनगणना आयोग ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा है और बता दिया है कि यूपी के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को पहले से ज़्यादा तैयारी करनी होगी। समय से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक संभावित कार्यक्रम भी सामने आ गया है। अनुमान के मुताबिक चुनाव आयोग 15 से 30 नवंबर के बीच चुनावी ऐलान कर सकता है और आचार संहिता को लागू कर सकता है। और खास बात यह है कि इस बार यूपी का चुनाव 7 या 8 फेज में नहीं होगा, बल्कि संभावना ये है कि यूपी का चुनाव 3 फेज में खत्म कर दिया जाएगा और हर फेज के बीच लगभग 10 दिन का गैप होगा। इस कार्यक्रम के आधार पर चुनाव आयोग 15 से 20 जनवरी के बीच पूरे यूपी में 3 चरणों में वोटिंग कंप्लीट करा सकता है और जनवरी के आखिर में यूपी के चुनाव का रिजल्ट घोषित कर सकता है। मतलब ये कि फरवरी के पहले हफ्ते में यूपी में नई सरकार का गठन हो जाएगा। मतलब ये कि राष्ट्रीय जनगणना का काम प्रशासन आसानी से कर सकेगा। अब अगर यूपी का विधानसभा चुनाव समय से पहले होता है तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी तैयारियों के लिहाज से बेहद कम समय बचा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बीजेपी के लिए है। बीजेपी इस बार सत्ता में काबिज है और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए वाले जातीय समीकरण के चलते बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था और इसके चलते यूपी की सियासत में बीजेपी हाफ हो गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के जातीय समीकरण की काट ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यूपी में वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो यूपी में समाजवादी पार्टी को झटका देने के लिए बीजेपी को अपना चुनावी अभियान और तेज करना होगा। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो कि पीडीए वाले फॉर्मूले के तहत बीजेपी को एक बार फिर से झटका देने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका दिया था, कुछ वैसा ही 2027 में एक बार फिर होगा
और वो यूपी की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था और यूपी चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी लगातार गठबंधन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की समस्याएं बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी से टकराव लेती नजर आ रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव के लिए आने वाले वक्त में चुनावी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर अखिलेश यादव को यूपी का विधानसभा चुनाव जीतना है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अभी से मंथन करना होगा, क्योंकि अगर समय से पहले विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का यूपी की सियासत में खेल खराब कर सकती है। और ये मानकर चलिए कि अगर यूपी का चुनाव समय से पहले होता है तो विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए दिक्कतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, उसके पास सबसे मजबूत संगठन है, इसके अलावा सरकार में होने की एक बड़ी शक्ति भी है और इसीलिए यूपी का चुनाव समय से पहले होने पर बीजेपी को बड़ा फायदा भी हो सकता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए यूपी का इस बार का विधानसभा चुनाव सबसे अहम है, क्योंकि अगर इस बार भी समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता में नहीं वापसी करती है तो उसके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े होने लगेंगे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगर यूपी का विधानसभा चुनाव समय से पहले होता है तो विपक्षी पार्टियों की तैयारी क्या होती है और क्या विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने में सफल होती हैं या नहीं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी इस बार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय भाजपा के सामने ये साबित करना है कि वो बीजेपी को यूपी की सियासत में अकेले चुनाव जिताने की क्षमता रखते हैं। अगर यूपी का इस बार का विधानसभा चुनाव समय से पहले होता है तो फायदा या नुकसान किस पार्टी का होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।